चनारपुर के वीरान टीले पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में अकबर अपनी बीवी सकीना के साथ रहता था। जिंदगी गरीब मगर पुरसुकून थी। किसी को खबर नहीं थी कि ये सुकून टूटने वाला है। सकीना बहुत मेहनती औरत थी। वो जानवरों को चारा देती, चूल्हा जलाती, सब कुछ खुद करती। मगर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई। बुखार और कमजोरी ने उसे तोड़ दिया। झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। सकीना अक्सर इसे देखकर खामोश हो जाती। काला कुत्ता ज्यादातर उसी संदूक के पास बैठा रहता, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। रात को सकीना नींद में बुड़बुड़ाने लगी। वो कह रही थी, कोई हमें देख रहा है। अकबर ने इसे बीमारी का असर समझा, मगर इस रात हवा कुछ और ही थी। दीवारों से चरचराने की आवाज आने लगी। हवा में अजीब सा बूझ था। काला कुत्ता अचानक भौंक उठा। अकबर का दिल घबरा गया। अगले दिन अकबर खेत से देर से लौटा। गुर्बत और सकीना की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। उसके दिल से एक ही दुआ निकली, काश कोई मेरी जिंदगी बदल दे। जंगल के रास्ते पर धुंध छाई हुई थी। उसी धुंध में एक औरत खड़ी नजर आई, सफेद कपड़े और खले बाल। वो मुस्कुरा रही थी। इस औरत ने अकबर का नाम लिया। अकबर चौंक गया। इसने सोचा, ये मुझे कैसे जानती है। दिल की धड़कन तेज हो गई। औरत ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। उसकी आवाज में अजीब कशिश थी। इसने सकीना की बीमारी का जिक्र किया। अकबर का जिस्म कांप गया। अचानक औरत धुंध में गुम होगी। अलिफ। अकबर घबराया हुआ घर पहुंचा। दिल बेचैन था। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। उसी रात ख्वाब में वही औरत आई। वो संदूक की तरफ इशारा कर रही थी। इसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। अकबर घबरा कर जाग उठा। सकीना की हालत और खराब हो गई। वो बमुश्किल बोल पा रही थी। बस इतना कहती, संदूक को नजरअंदाज मत करना। चंद दिन बाद वो औरत फिर मिली। इस बार दिन की रोशनी में वो बिल्कुल आम औरत लग रही थी। अकबर का शक कमजोर पड़ गया। लालच ने अकबर को अंधा कर दिया। इसने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। सकीना ने कुछ ना कहा, बस आंखें बंद कर लें। दूसरी औरत झोपड़ी में आ गई। शुरू में सब ठीक लगा, मगर जानवर बेचैन रहने लगे। काला कुत्ता मुसलसल गरजता रहा। वो औरत दिन में सोती रहती, रात को खामोशी से बाहर चली जाती। अकबर ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। कहा, हुआ लेने जाती हूँ। एक रात सकीना ने साया देखा। वो साया सीधा नहीं था। इसका दिल दहल गया। उसी लम्हे संदूक हलने लगा। झोपड़ी में सर्द हुआ भर गई। दूसरी औरत की आंखें सुर्ख हो गईं। इसके बाल बिखर गए। अकबर पीछे हट गया। औरत के पांव जमीन पर उल्टे दिखाई दिए। अकबर चीख ना सका। वो हकीकत समझ चुका। ये इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल थी जो इनकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। संदूक जोर जोर से हलने लगा। सकीना ने दुआ शुरू कर दी। चुड़ैल चीखने लगी कि इस संदूक को बंद करो, मगर रोशनी तेज होती गई। जानवर सहम गए। अचानक धुएं का बादल उठा। चुड़ैल चीख मारकर गायब हो गई। झोपड़ी में खामोशी छा गई। हवा रुक गई। सकीना की सांस आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। बुखार उतर गया। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट चुका था। सकीना ने आंखें खोलें, धीरे से बोली, लालच सबसे बड़ी बीमारी है। अकबर रो पड़ा। सुबह सूरज निकला। झोपड़ी में रोशनी फैल गई। जानवर पुरसुकून थे। संदूक खामोश था। अकबर ने संदूक को एहतराम से एक कोने में रखा। उस दिन उसने सच समझ लिया। लालच इंसान को अंधेरों में ले जाता है और सब्र रोशनी में। रात आई, मगर इस बार डर ना था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सुकून था। अकबर ने सादा जिंदगी इख्तियार की। दूसरी शादी का ख्याल खत्म हो चुका था। सकीना की खामोशी इसकी ताकत थी।
ये कहानी हमें सबक देती है, जो अपनों को छोड़ता है वो खुद को खो देता है, और जो सब्र करता है वो आखिरकार बच जाता है। कहानी पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।